हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट विथ मुकेश में। आइए रीजनिंग के साथ साथ हिंदी की क्लासेज हम शुरू कर रहे हैं। हिंदी को समझा जाएगा, हिंदी की क्लासेज आपको मिलेंगी। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमने शुरू किया है समास। इसमें बहुत से ज़्यादा लोगों को क्या होती है, समस्या होती है कि समास को समझने में पहले तो हम इसमें थ्योरी क्लास कराएंगे, थ्योरी के बाद क्या होगा कि प्रैक्टिस सेक्शन चलेगा। ठीक है, आइए क्लास को देखते हैं। तो पहली बात कि समास होता क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। समास को देखिए, यानी दो शब्द को पहले तो इसका अर्थ पूछा जाएगा, यानी समास का अर्थ क्या होगा। ठीक है, अर्थ पर आधारित होगा। तो अर्थ इसका होता है संक्षेप्त, ठीक, या संक्षेप्त या संक्षेप या संक्षेप्तीकरण। ठीक है, यानी इसका अर्थ होता है संक्षेप्त। यानी बार बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। ठीक है, दूसरा पूछता है कि परिभाषा इसका क्या होता है, परिभाषा। ठीक, परिभाषा पूछता है तो इसका परिभाषा क्या होता है। परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक शब्दों, दो या दो से अधिक शब्दों को एक साथ लिखकर नए शब्द का निर्माण होता है, वह समास कहलाता है। यानी दो से दो अधिक शब्दों को, यानी दो भी हो सकता है, दो से अधिक शब्दों को जब एक साथ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वह समास होगा। ठीक है, दूसरी बात पूछता है कि समास में, देखिए समास में अधिकतर क्या होते हैं, दो पद। यानी दो पद जैसे देखा जाए तो क्या होता है, गंगा, मान लीजिए गंगा जल। ठीक है, गंगा जल, दो शब्द है, गंगा है और एक क्या है, जल है। दोनों को पास पास लिख दिया गया तो एक साथ बोलेंगे क्या हो जाएगा, गंगा जल। यानी एक शब्द हमारा बना गंगा, दूसरा बना जल। ठीक है, अगर मतलब कि जो पहले होता है, दो शब्द हैं, जो पहला शब्द होता है इसको हम बोलते हैं पूर्व पद। ठीक है, और दूसरे वाले को बोलते हैं उत्तर पद। ठीक है, यानी दो पद होता है, पहले वाले को क्या बोला जाता है, पूर्व पद, दूसरे वाले को उत्तर पद। ठीक है, तो पहला समास हम लोग है, समास के प्रकार से आता है कि इसके प्रकार कितने होते हैं। तो समास के प्रकार देखिए, समास के जो प्रकार होते हैं कितने और चार होते हैं, लेकिन मुख्यतः पूछेगा तो चार होगा, लेकिन केवल प्रकार पूछ लिया कि प्रकार कितने होते हैं तब कितना होगा, 6 होगा। यानी मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं, 4 होते हैं, और केवल प्रकार पूछ लिया तो कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, आइए इसके जो प्रकार हैं उसको देख लिया जाए, कौन कौन से इसके प्रकार हैं। ठीक है, तो पहला है, इसके प्रकारों को विभाजन किया जाए। इसके प्रकारों को विभाजन किया जा रहा है, देखिए कैसे होता है। यानी इसके मुख्य रूप से कितने होते हैं, 4 होते हैं। यानी समास के मुख्य रूप से 4 होते हैं, कौन कौन, अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा होता है द्वंद्व, और अगला होता है बहुब्रीहि। देखिए मुख्य रूप से जो होते हैं हमारे यही समास होते हैं, मुख्य रूप से जो होते हैं यही समास होते हैं। बाकी जो बचता है, जैसे कौन कौन बचा, आपका बचा दिगु, तो दिगु जो है यह माना जाता है कि तत्पुरुष का भेद है। ठीक है, दूसरा बचता है कर्मधारय, तो कर्मधारय भी किसका है, तत्पुरुष का है। और बचता है न तत्पुरुष, और अगला इसका भाग होता है अलुक तत्पुरुष।
देखिए प्रकार है, यानी इसके कितने प्रकार हैं देखिए। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व, चौथा बहुब्रीहि। लेकिन कुछ विद्वानों ने इसे मुख्य रूप से 4 माना है, लेकिन अगर प्रकारों की बात आ जाती है तो कितना होता है? मुख्य रूप से तो 4 हो गए यही, लेकिन प्रकारों की बात आती है तो होता है 6। देखिए कौन कौन से 4 तो यही रहेंगे। 5वां दिगु को दिया जाता है और 6वां जो है कर्मधारय को मान्यता दी गई है। ठीक है, तो सीरियल बाय सीरियल क्रम से हम लोग पढ़ेंगे एक एक को। यानी पहला हमारा क्या होगा? अव्ययी भाव समास। आइए अव्ययी भाव समास को देखते हैं। अव्ययी भाव समास, आइए अव्ययी भाव को देखा जाता है। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास। तो देखिए अव्ययी भाव समास का क्या होता है? अव्यय, इसको देखा जाए अव्यय। ठीक है, अव्यय शब्द है, यानी अगर हम उसको 2 खंडन किए करें तो एक होता है अ और क्या होता है? व्यय। तो व्यय का मतलब होता है खर्च करना, व्यय का मतलब खर्च करना। लेकिन अव्यय यानी अ जुड़ गया तो नहीं खर्च करना है। ठीक, यानी नहीं खर्च करना है। तो इसका परिभाषा अनुसार कह सकते हैं कि जिसका पहला पद क्या हो? अव्यय हो। यानी इसका, इस समास का पहला पद क्या होता है? पहला पद अव्यय होता है, अर्थात मुख्य होता है या पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है। क्वेश्चन पूछता है कि किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है, तो किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है? अव्ययी भाव समास का पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है, तो इसमें आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे देखें क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो क्वेश्चन मान लीजिए, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए, पहला पद यानी जो पहला पद है वो क्या हमेशा रहेगा? अव्यय, यानी उससे से अधिक शब्द क्या हो सकता है? निर्माण होता है। जैसे देख लीजिए, जैसे प्रतिदिन है। ठीक है, प्रतिदिन है, तो देखिए पहला पद क्या है? प्रति है, दूसरा क्या है? दिन है। ठीक है, तो मिल के बना क्या? प्रतिदिन। तो यानी इसी प्रथम पद यानी पूर्व पद को लेकर और शब्द का निर्माण होगा, तो और शब्द बनेगा तो कौन सा समास हो जाएगा? अव्यय। देखिए प्रति से हम जोड़ सकते हैं और बना देंगे तो क्या होगा? प्रतिमा, प्रतिमा। फिर प्रति को बिना खर्च किए हुए और से शब्द बनेगा तो क्या हो जाएगा? प्रति, क्या हो जाएगा? प्रति सप्ताह। और से शब्द देखिए, जैसे क्या होता है? आज जन्म, आज जन्म, यानी पहला पद क्या है? आ, दूसरा पद जन्म, यानी आज और से क्या बन सकता है? आमरण। आमरण शब्द बन सकता है कि नहीं? आ को लेकर, फिर आ को लेकर बनाएंगे तो अभाव हो जाएगा, अभाव। ठीक, दूसरा देखिए, कहने का मतलब कि जो पहला पद है उसको बिना खर्च किए हुए। जैसे एक शब्द और ले लेते हैं, मान लीजिए बेशर्म। बेशर्म यानी शर्म एक पद हुआ, बे एक शब्द हुआ, यानी बे को बिना खर्च किए हुए तो क्या बन सकता है? बेवफा, बेवफा। ठीक, यानी कहने का मतलब कि जो इसका पहला पद है, जिसका भी पहला पद देख लीजिए, ठीक, जिसका भी पहला पद है उसको बिना खर्च किए हुए, बिना खर्च किए हुए और शब्द का निर्माण हो जा रहा है। जब और शब्द का निर्माण होगा तो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। ठीक है, लेकिन एक चीज़ का हमेशा इसमें क्या होना चाहिए? ध्यान होना चाहिए। और कौन से बात का ध्यान होना चाहिए? देखिए, यानी अव्ययी भाव में क्या होना चाहिए? और आ जाइए अव्ययी भाव का और देखा जाए क्या होना चाहिए। जो मेन है, लोग वहीं से क्या करते हैं? गलती करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं? वहीं से गलती करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ एक शब्द, अगर एक शब्द 2 बार आता है तो अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। ठीक,
यानी एक शब्द ऐसा है कि 2 बार आएगा, भले ही कुछ भी हो। जैसे लिखा जाता है रात रात, फिर लिखा जाता है दिन दिन, और क्या लिखा जा सकता है, दिन दिन, और बार बार, अभी अभी। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक शब्द जो है, यानी एक शब्द 2 बार लिखा गया है, यानी कहीं भी एक शब्द 2 बार दिखाई दिया। इसका अगर करेंगे रातों रात तो क्या हो जाएगा, रातों रात। इसका करेंगे दिनों दिन, दिनों दिन। कहने का मतलब ये है कि एक शब्द 2 बार आएगा, यानी शब्द की पुनरावृत्ति होगी, तब भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, किताब में नहीं मिलेगा, बाकी देखिए आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, आइए दूसरा देखा जाए, इस पर और से क्या क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन होगा, नोट करके ज़रूर से आप लोग लिखिए, यानी नोट करके आपको लिखना होगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, यानी नोट बनाएंगे और नोट में लिखेंगे अगर संख्या, कोई भी संख्या हो प्लस नदी का नाम आ रहा हो, नदी का नाम, तब भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा, अव्ययी भाव समास। देखिए संख्या प्लस नदी का, यानी द्वि प्लस नदी का नाम लिख दें, यमुनम, यमुनम बराबर क्या हो जाएगा, द्वि यमुनम। ये भी क्या होगा, अव्ययी भाव। यानी कहीं भी संख्या के बाद आपको नदी का नाम मिल जाएगा तो क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, ये भी बात क्लियर हुआ। एक नोट और बनाएंगे, जैसे एक शब्द होता है सपरिवार, एक शब्द होता है सपरिवार, दूसरा होता है निडर, निडर। ये ऐसे शब्द हैं, बस इसी सेलेक्टेड क्वेश्चन शब्द की बात कर रहा हूँ, दूसरे की नहीं, बस। ठीक है, ऐसे शब्द हैं कि आपको कहीं भी मिले, ठीक, कहीं भी मिले तो सबसे पहले बहुब्रीहि को मान्यता देंगे। ठीक, यानी अगर आपके ऑप्शन में बहुब्रीहि मौजूद है, भले ही से उसके बाद अव्ययी लिखा हो, दोनों कुछ भी लिखा हो, अगर आपके आंसर में बहुब्रीहि मौजूद है तो आपको 100% पहला प्रेफरेंस इसको देना होगा, बहुब्रीहि को। अगर बशर्ते अगर नहीं दिया है, बहुब्रीहि आपके उत्तर में नहीं होगा, ठीक, बहुब्रीहि नहीं होगा, तब इसी प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। यानी अगर प्रश्न के उत्तर में बहुब्रीहि मौजूद है तो इस सेलेक्टेड की बात करना हूँ, बस यही, दूसरे की बात नहीं है। एक चीज़ ध्यान रहे, ठीक, यानी हमेशा बहुब्रीहि को मान्यता देंगे। अगर बहुब्रीहि नहीं है आंसर में, तब हमारा आंसर इसी क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, आपको बेहतर तरीके से समझ में आया, और अगला वीडियो आपको मिलता रहेगा। अगला हम वीडियो तत्पुरुष का लाएंगे। ठीक है, आराम से पढ़ते रहिए। थ्योरी, ये पहला हमारा थ्योरी क्लास होगा, थ्योरी के बाद प्रैक्टिस चलेगा, एक वीडियो प्रैक्टिस का आएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।